हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या होता है, टाइफाइड फीवर होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है, टाइफाइड फीवर होने पर हम लोग कौन सा मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, क्या परहेज रखना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइफाइड फीवर जो है एक सिस्टमेटिक फीवर होता है जो कि साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया के कारण जो है यह इन्फेक्शन होता है। साल्मोनेला टाइफाई के कारण जो है यह इन्फेक्शन फैलता है। एक और क्या होता है, जैसे कंटामिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, जैसे दूषित भोजन हो गया, गंदा पानी हो गया, इस वजह से जो है टाइफाइड इन्फेक्शन फैलने का संभावना रहता है। टाइफाइड फीवर को जो है हम लोग इंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह क्या काम करता है, साल्मोनेला टाइफाई जो है हमारे आंतों में जाके इफेक्ट करता है, यानी कि आंत में जाता है, घाव जैसा कंडीशन कर देता है, अल्सर जैसा कंडीशन कर देता है, जिसके कारण जो है हमको फीवर जैसा कंडीशन होने लगता है, माथे में दर्द होने लगता है, डायरिया जैसा कंडीशन होने लगता है। ये सब जो है लक्षण उत्पन्न कर देता है। इसीलिए इसको जो है जब यह इंटेस्टाइन में जो है इफेक्ट करता है तो इसीलिए इसको हम लोग इंट्रिक फीवर या आंत्र ज्वार बोलते हैं। इसको जो है हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइफाइड होने का मेन कारण क्या होता है। टाइफाइड होने का मेन कारण होता है साल्मोनेला टाइफाई के कारण जो है टाइफाइड होने का मेन कारण होता है। इसके बाद कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया एंड वाटर हो गया, जैसे दूषित भोजन हो गया, गंदा पानी हो गया, इसके वजह से क्या होता है टाइफाइड फैलने का संभावना रहता है। इसके बाद स्लम एरिया, यानी कि जिस एरिया में गंदगी ज्यादा रहता है, साफ सुथरा ज्यादा नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में जो है वहां पर जो है अधिक मात्रा में टाइफाइड फैलने का संभावना रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर होने पर क्या क्या लक्षण पाया जाता है, क्या सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स पाया जाता है फीवर विथ हेडेक, यानी कि शरीर में बुखार आने लगेगा, सर में काफी तेज दर्द होने लगेगा। सबसे पहला लक्षण पाया जाता है बुखार, यानी कि 103 डिग्री 104 डिग्री तक बुखार आने लगता है। इसके बाद वीकनेस जैसा कंडीशन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होने लगता है। इसके बाद जो है दस्त और उल्टी जैसा कंडीशन होने लगता है, यानी कि वोमिटिंग या डायरिया का टेंडेंसी होने लगता है। इसके बाद जो है भूख का कमी होने लगता है, भूख प्यास का जो है कमी आने लगता है। इसके बाद जो है लीवर और स्प्लीन का साइज जो है वह बढ़ने लगता है। इसके बाद क्या होता है, प्यास अधिक मात्रा में लगता है। इसके बाद जीभ जो है, यानी कि जीभा जो है देखने पर वह मैला जैसा दिखाई देता है। तो ये सब जो है टाइफाइड में लक्षण पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइफाइड फीवर होने पर हम लोग कौन सा टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर होने पर हम लोग कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद विडाल टेस्ट करवा सकते हैं। विडाल क्या होता है, यानी कि टाइफाइड फीवर को कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग जो है विडाल टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो इसमें क्या, जैसे इसमें जो है WBC लो मिलता है, यानी कि WBC का मात्रा क्या होता है वह कम हो जाता है। इसके बाद इस्नोफिल एब्सेंट मिलता है। इसके बाद जो है लिम्फोसाइड भी एब्सेंट मिलता है। इसके बाद फर्स्ट वीक में जो है कल्चर अगर करवाते हैं तो 98% जो है यह पॉजिटिव मिलता है। और विडाल टेस्ट जो है लगभग 8 से लेकर 10वें दिन में जो है यह पॉजिटिव आता है। इसके बाद जो है जो साल्मोनेला टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफाइड जो है यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थोड़ा ज्यादा हानिकारक होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि टाइफाइड का इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो इसका जो है हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। इसका जो है ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पे जो है हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका डोज जो है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसका डोज का डिसाइड करते हैं कि किस डोज में देना है और किस डोज में नहीं देना है। तो सबसे पहले अगर किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो अगर हम लोग उसका रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें जो है क्या क्या लिखा हुआ रहता है, इसमें जो है O लिखा हुआ रहता है, H लिखा हुआ रहता है, इसके बाद AH लिखा हुआ रहता है और BH लिखा हुआ रहता है। तो O और H क्या इंडिकेट करता है, O और H जो है साल्मोनेला टाइफाई जो होता है उसको इंडिकेट करता है, यानी कि टाइफाई है। इसके बाद A और H जो है एक किसको इंडिकेट करता है, ये जो है पाराटाइफाइड को इंडिकेट करता है। पाराटाइफाइड यानी कि पाराटाइफाइड को जो है मतलब इंडिकेट करता है। पाराटाइफाइड क्या होता है, जब पाराटाइफाइड का इन्फेक्शन होगा तो शरीर में जो है थोड़ा ज्यादा समस्या हो जाता है, यानी कि टाइफाइड से जो है पाराटाइफाइड जो है जो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या कंडीशन हो जाता है, इसमें जो है आपको वोमिटिंग का कंडीशन हो जाता है, डायरिया का कंडीशन हो जाता है, पेशेंट को जो है काफी वीकनेस जैसा समस्या होने लगता है। तो ये सब जो है पाराटाइफाइड में समस्या होने लगता है। इसके बाद पहले जो है हम लोग बात करते हैं इसका जो और किस तरह इसका रिपोर्ट रहता है। इसका जो है टाइटर में किस तरह दिया हुआ रहता है, इसको जो है जैसे 1:140 रहता है, इसके बाद 1:160 रहता है, इसके बाद 1:180 रहता है, 1 कितना रहता है 320, यानी कि
320 रहता है। तो इस तरह से जो है टाइटर इंडिकेट क्या हुआ रहता है, यानी कि इससे ये पता लगता है कि शरीर में जो है कितना मात्रा में इन्फेक्शन है। इसके बाद अगर 320 इन्फेक्शन रहता है तो हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, अगर 160 रहता है तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग अब जैसे टाइफाइड किसी को इन्फेक्शन हो गया, अगर 320 मतलब टाइटर में इन्फेक्शन आया है तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग सबसे पहले जो है इसको हम लोग क्या देंगे, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो है हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे। तो कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन देंगे, इसमें जो है हम लोग मोनोसेप या जॉन 1 ग्राम का दे सकते हैं। इसमें क्या कंपोजिशन रहता है, इसमें जो है सेप्ट्राइक्सोन कंपोजिशन इसका रहता है। इसको जो है हम लोग किस तरह दे सकते हैं, इसको जो है हम लोग बीडी यानी कि एक इंजेक्शन सुबह और एक इंजेक्शन शाम को दे सकते हैं। यहाँ जो है टाइफाइड में क्या हुआ है, टाइफाइड में जो है टेबलेट जो है जैसे सेफेक्जिम हो गया या सेफेक्जिम वगैरह, ये सब जो पहले हम लोग टाइफाइड में देते थे, अभी धीरे धीरे ये क्या हो गया, रेसिस्टेंट होते जा रहा है, यानी कि टाइफाइड में जो है अच्छा तरह से ये काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जैसे साल्मोनेला क्या हो गया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। तो जब हम लोग 1 ग्राम का इंजेक्शन देते हैं, सेप्ट्राइक्सोन देते हैं, तो यह क्या काम करता है, ग्राम नेगेटिव को भी कवर करता है और ग्राम पॉजिटिव को भी कवर कर लेता है, यानी कि दोनों बैक्टीरिया को जो है यह किल करने में सक्षम रहता है। इसके बाद अगर हम लोग मोनोसेप 1 ग्राम दे रहे हैं, यानी कि सेप्ट्राइक्सोन 1 ग्राम दे रहे हैं, इसको बीडी अगर दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग और कोई एंटीबायोटिक साथ में नहीं देंगे। जैसे ओरल रूप से देते हैं, जैसे सेफेक्जिम हो गया या इजिथ्रोमाइसिन हो गया, इसको जो है नहीं देना है। अगर हम लोग देते हैं, अगर ओवरडोज देते हैं तो क्या होगा, डायरिया जैसा कंडीशन होने लगता है, पेट में समस्या होने लगता है। अगर हम लोग मोनोसेप या जॉन वगैरह दे रहे हैं या सेप्ट्राइक्सोन ग्रुप का कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं, तो हम लोग को जो है सुबह शाम बीडी दे सकते हैं। ठीक है, अगर सुबह शाम बीडी देते हैं तो एंटीबायोटिक जो है ओरल रूप से इसको नहीं देना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग फीवर का कंडीशन में हम लोग कौन सा टेबलेट ले सकते हैं, फीवर का कंडीशन में जो है हम लोग डुलो 650 mg में हम लोग ले सकते हैं। पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग 500 mg ले सकते हैं या 600 mg भी हम लोग ले सकते हैं। किस तरह लेना है, जब अगर बुखार आए तब इसको हम लोग ले सकते हैं, यानी कि आवश्यकता अनुसार जब भी बुखार आए तो हम लोग ले सकते हैं डुलो को। इसके बाद जो है एक पीपीआई का कैप्सूल दिया जाता है। इसमें जो है हम लोग रेबीमैक डीएसआर दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन रेबिप्राजोल प्लस डोम्पेराडोन रहता है, इसको हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद क्या दिक्कत होता है, इसके बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन में जो है वह अल्सर जैसा करने लगता है, यानी कि वहाँ का जो इंटेस्टाइनल का जो गुड बैक्टीरिया होता है वह धीरे धीरे थोड़ा क्या होता है, एंटीबायोटिक ज़्यादा पड़ने से वह थोड़ा इफेक्ट होता है। तो उसको पूर्ति करने के लिए जो है हम लोग केडी बायोस कैप्सूल आता है, इसको दे सकते हैं। इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल होता है, इसको जो है हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जैसे टाइफाइड अगर फीवर किसी को हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, लीवर का साइज इफेक्ट होता है, यानी कि लीवर का साइज बढ़ जाता है, लीवर को इफेक्ट होता है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग लिप 52 सिरप दे सकते हैं। किस तरह देना है, इसको हम लोग बीडी यानी कि 10 ml करके बीडी सुबह शाम करके दे सकते हैं। इसके बाद जो है वीकनेस का कंडीशन में हम लोग न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल दे सकते हैं, 1 कैप्सूल करके डेली लेना है। ओडी हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है उल्टी का कंडीशन में, जैसे वोमिटिंग का टेंडेंसी हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग एंडेम टेबलेट दे सकते हैं। इसका जो है टेबलेट फॉर्म में भी आता है और एम्पुल फॉर्म में भी आता है। अगर ज़्यादा समस्या हो तो हम लोग एम्पुल भी दे सकते हैं, नहीं तो ऑनडेम टेबलेट दे सकते हैं, बीडी दे सकते हैं या टीआईडी भी दे सकते हैं। इसको दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। इसके बाद शरीर में अगर वीकनेस का कंडीशन हो रहा हो या वीकनेस जैसा स्थिति हो रहा हो, प्यास ज़्यादा लग रहा हो, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग ओआरएस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हम लोग ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह हो गया, ये सब जो है हम लोग ओरल रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को पैराटाइफाइड हो गया तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ मोनोसेप हम लोग 1 ग्राम दे रहे हैं, तो मोनोसेप जो है 1 ग्राम दे रहे हैं, तो इसको जो है हम लोग कितना दिन तक देंगे, इसको जो है हम लोग 7 डेज बीडी कर देंगे, 7 डेज बीडी कर देंगे। और जो है इसमें हम लोग एक इंजेक्शन क्या ऐड कर देंगे, इसमें जो है एक इंजेक्शन हम लोग ऐड कर देंगे मेकासिन जो है 500 mg जो है हम लोग ऐड कर देंगे। मेकासिन 500 mg हम लोग किस तरह देना है, इसको जो है हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम एक इंजेक्शन करके दे सकते हैं, यानी कि मोनोसेप सुबह शाम चलेगा और जो है मेकासिन 500 mg सुबह शाम चलेगा। इस तरह से जो है हम लोग
टाइफाइड यानी कि पाराटाइफाइड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद और एक तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं? इसको जो है हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ हम लोग जैसे मोनोसेफ दे रहे हैं, तो मोनोसेफ जैसे हम लोग डोज स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला डोज जो है हम लोग किस तरह देते हैं? मोनोसेफ जो है हम लोग जैसे सबसे पहला डोज जो है हम लोग मोनोसेफ जो है हम लोग 2 ग्राम जो है 2 ग्राम सुबह शाम करके हम लोग यानी कि एनएस में मिला के हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम 2 दिन तक दे सकते हैं, यानी कि 2 डेज जो है हम लोग लगातार देंगे। इसके बाद मोनोसेफ 2 ग्राम जो है हम लोग 2 दिन लगातार देंगे एनएस के साथ में मिला के। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे 1 ग्राम करके, यानी कि 1 ग्राम जो है हम लोग बीडी सुबह शाम कितना दिन तक देना है? 7 दिन तक हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, 7 दिन तक हम लोग दे सकते हैं। इस तरह से भी जो है हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पाराटाइफाइड का कंडीशन हो गया तो इस तरह से जो भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट को अगर ज़्यादा वीकनेस का कंडीशन हो गया या डायरिया का कंडीशन हो गया, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग क्या दे सकते हैं? इस कंडीशन में जो है हम लोग आरएल सलाइन दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एमवीआई एम्पूल दे सकते हैं। इसमें जो है एमवीआई दे सकते हैं, ताकि जो है आरएल देने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो है इलेक्ट्रोलाइट का कमी पूरा होता है और शरीर को जो है ताकत पहुंचाता है। इसके बाद आरएल दे सकते हैं या डीएनएस दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम लोग मिला के एमवीआई वगैरह देते हैं और जो है हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग टाइफाइड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जब इंजेक्शन वगैरह बंद करते हैं या इंजेक्शन का डोज जैसे 7 डेज देना है, तो 7 डेज जब हम लोग इंजेक्शन देते हैं बीडी करके सुबह शाम करके अगर इंजेक्शन देते हैं, इसके बाद जब 7 दिन पूर जाता है, जब इंजेक्शन को हम लोग बंद करते हैं, तो एक बैग जो है मेडिसिन को छोड़ नहीं देना है। तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन रिटर्न होने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है हम लोग कुछ टेबलेट वगैरह दे सकते हैं। एंटीबायोटिक टेबलेट में क्या दे सकते हैं? एंटीबायोटिक टेबलेट में जो है हम लोग सेफेक्जिम दे सकते हैं। सेफेक्जिम 200 में जो है हम लोग दे सकते हैं। 200 में हम लोग कितना दिन तक दे सकते हैं? 10 डेज दे सकते हैं, यानी कि 10 दिन तक जो है हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम करके हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद जो है अगर दूसरा एंटीबायोटिक अगर हम लोग लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन हम लोग ले सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन हम लोग किस तरह लेना है? 500 mg में जो है हम लोग ओडी ले सकते हैं, यानी कि दिन में एक बार ले सकते हैं। कितना दिन तक लेना है? 5 दिन तक ले सकते हैं, 5 डेज लेना है। इस तरह से जो है टाइफाइड में जो भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन रहता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर वीकनेस का कंडीशन में जो है हम लोग पोलेबियन एल सिरप ले सकते हैं। पोलेबियन एल सिरप ले सकते हैं। पोलेबियन एल सिरप लेने से इसमें क्या रहता है? बी कॉम्प्लेक्स और लाइसिन मिला हुआ रहता है, यानी कि लाइसिन जो है भूख प्यास को जगाता है, खाने पीने का इच्छा को बढ़ाता है। तो बी कॉम्प्लेक्स को हम लोग ले सकते हैं मल्टीविटामिन में। इस तरह से जो है हम लोग टाइफाइड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।